हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्ज़ाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्ज़ाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जो हमने बायोलॉजी के जो बेस्ट 400 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट किया उसका पार्ट 3 लेकर आया हूं। और फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं, इसलिए इनको आपके एग्ज़ाम से पहले जो अभी हाल ही में IB ACIO, रेलवे NTPC और ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनसे पहले आप इन क्वेश्चन को ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि श्योरली आपको यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स, मैं बताना चाहूँगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं डेली आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टडी से रिलेटेड वीडियो लेकर आता हूँ। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले। उससे आपको हमारी डेली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप किसी भी वीडियो को, किसी भी लेक्चर को मिस नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं। ब्लड कैंसर इज अदरवाइज कॉल्ड एज। जो ब्लड कैंसर होता है उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया भी ब्लड कैंसर का ही एक दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो इम्यूनो एसे जो RIA होती है वो एक थेरापी होती है यूज्ड, वो किस काम में, किस चीज़ के लिए यूज होती है RI थेरापी? तो सही आंसर होगा टू डिटेक्ट एंटीबॉडीज एंड हॉर्मोन्स प्रेजेंट इन दी ब्लड सैंपल्स। जो हमारे ब्लड सैंपल्स होते हैं उसमें एंटीबॉडीज और हॉर्मोन्स को डिटेक्ट करने के लिए थेरापी की जाती है RIA, यानी रेडियो इम्यूनो एसे थेरापी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू स्नेक। 4 ऑप्शन में कुछ स्नेक्स के नाम दिए गए हैं, टाइप दिए गए हैं। पूछा गया कौन सा नहीं है इनमें ट्रू स्नेक, यानी वो वैसे ही उसका नाम दे दिया जाता, वो है नहीं उनमें। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लास स्नेक है जो कोई स्नेक नहीं होता, लेकिन सी स्नेक, ट्री स्नेक, ब्लाइंड स्नेक, ये स्नेक के कुछ टाइप्स होते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। विच वन ऑफ फॉलोइंग सेट बिलोंग्स टू द क्लास मैमलिया। जो मैमलिया यानी जो स्तनधारी एनिमल्स की, जो जानवरों की जो श्रेणी होती है, उसमें कौन सी क्लास इनमें से है? ओके, कौन सा सेट है जो मैमल्स से बिलोंग करता है? सभी उसमें मैमल्स दिए गए हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वेल, बैट, कंगारू, हिप्पोपोटामस। ये जो सभी चारों हैं जो मैमल्स के, जो मैमल्स प्रजाति के प्राणी होते हैं उनके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू कार्टिलेगिनस फिश। कौन सा पेयर है, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है जो कार्टिलेगिनस फिश से बिलोंग करता है? तो इस श्रेणी में आते हैं, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, शार्क और रे फिश। ये आते हैं कार्टिलेगिनस फिश की श्रेणी में। विच वन ऑफ फॉलोइंग हैज नो स्केल्टन एट ऑल। जो स्केल्टन होता है वो होता है हमारा हड्डियों का जो ढांचा होता है, बॉडी में बोन्स की स्ट्रक्चर होती है, उसको स्केल्टन बोला जाता है। तो इन एनिमल्स में से किस में ये नहीं होती? नोट पूछा गया है, नो पूछा गया है। तो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, स्टेटमेंट को, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन को सिलेक्ट कर पाए, ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाए। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, सिल्वर फिश। सिल्वर फिश है, उसमें कोई स्केल्टन नहीं होता, बाकी स्टार फिश, स्पॉन्ज, जेली फिश में स्केल्टन होता है। व्हाट इज एन एंडोस्कोप। जो एंडोस्कोप है ये क्या होता है? एंडोस्कोप के बारे में पूछा गया है। सही आंसर होगा हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही होगा। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू सी इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल। जो हमारी बॉडी की एलिमेंट्री कैनल होती है, जिसको ग्रास नली भी बोला जाता है हिंदी में, उसमें जो भी कुछ हमें देखना होता है उसके अंदर, उसके लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, एंडोस्कोप। और एंडोस्कोपी भी बोला जाता है इसकी, जो देखने की प्रोसेस होती है। द एज ऑफ ए ट्री कैन बी डिटरमाइंड मोर और लेस एक्यूरेटली बाई। किसी भी ट्री की, जो वृक्ष है, कोई भी ट्री है, वो कितना पुराना है उसकी एज के बारे में पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सही आंसर होगा काउंटिंग द नंबर ऑफ रिंग्स इन द ट्रंक। जो उसका ट्रंक होता है, तना होता है, उसमें कितनी रिंग्स बनी है उनको काउंट करके वो हम पता लगाते हैं ट्री की एज। ऑफ ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द मोस्ट एडेप्टेबल एंड वर्सेटाइल आर। 4 जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनमें सबसे एडेप्टेबल और सबसे वर्सेटाइल, यानी जो सबसे अनुकूलनशील, एडेप्टेबल होता है, और वर्सेटाइल मीन्स जो सबसे परिवर्तनशील, अपने आप को वातावरण के अनुसार चेंज कर लेता है, वो कौन सा है इनमें? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वायरस, जो विषाणु होते हैं। द डिजीज इन विच द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज इज नोन एज। ऐसी बीमारी जिसमें हमारा बॉडी का जो शुगर लेवल है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, वो कौन सी डिजीज़ है?
सही आंसर होगा डायबिट्स मेलिटस, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं हम। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए मॉस्किटो बोर्न डिजीज, इन सब में से जो मॉस्किटो से जो डिजीज होती है, बीमारी होती है जिसको मॉस्किटो मच्छर फैलाते हैं, वो नहीं है। कौन सी नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी स्लीपिंग सिकनेस, वो मच्छर से नहीं होती है। बाकी डेंगू फीवर, फिलेरियसिस और मलेरिया है, इसको फैलाने वाले जो वेक्टर होते हैं वो मॉस्किटोज होते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज द टोलेस्ट बर्ड, सबसे टोलेस्ट सबसे ऊंचा बर्ड कौन सा है? सही आंसर होगा ऑस्ट्रिच, जो शुतुरमुर्ग होता है। काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है ये। विच वन ऑफ फॉलोइंग एनिमल्स इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड, जो किसान होते हैं, फार्मर होते हैं, उनका फ्रेंड कौन से एनिमल को बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी अर्थवॉर्म, क्योंकि ये उनकी जो मिट्टी होती है उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। द टर्म जीन वाज क्वाइंड बाई, जो टर्म जीन है जो जनरली यूज करते हैं जीन्स हम, वो किन के द्वारा क्वाइन की, किन्होंने दी थी ये? सही आंसर होगा ऑप्शन बी W.L. जॉनसन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, आपको इनको देखकर ही पता चल रहा होगा कि किस लेवल के ये क्वेश्चन है। ये सिर्फ एग्जाम के लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग क्रिएचर्स हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिब्स, सबसे ज़्यादा रिब्स होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको रिब बोला जाता है। रीढ़ की हड्डी या पसलियाँ होती हैं जो हमारी, रिब्स मेनली पसलियों को बोला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती हैं? सही आंसर होगा स्नेक में, मैक्सिमम रिब्स स्नेक में। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन अप टू एज ऑफ 14, 14 साल के जो बच्चे होते हैं उस एज तक उनके लिए, उनकी बॉडी के लिए सबसे ज़रूरी क्या एलिमेंट होता है उनकी ग्रोथ के लिए? सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन। स्टडी ऑफ न्यूली बोर्न अप टू द एज ऑफ 3 मंथ्स इज कॉल्ड, जो न्यूली बोर्न चाइल्ड है, जो बच्चे होते हैं, बेबी होते हैं, उनको जो 3 महीने तक की उनकी स्टडी करते हैं उसको क्या बोला जाता है, क्या टर्म बोली जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी नियोनेटोलॉजी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट सीक्रेट एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, 4 ऑर्गन्स दी गई हैं बॉडी की, पूछा गया कौन सा एक ऐसा जो ऑर्गन है जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस नहीं करता है, सीक्रेट नहीं करता, नोट पूछा गया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लीवर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर से पूछा गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे जो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉरेस्ट क्रॉप्स। और मेनली सिल्वीकल्चर में जो है जो सिल्क है, रेशम की जो खेती है वो की जाती है, उसके अकॉर्डिंग उसको टर्म दी जाती है सिल्वीकल्चर। द टर्म GM फूड रेफर्स टू द फूड, जो GM फूड बोलते हैं हम जनरली, वो क्या होते हैं? सही आंसर होगा दैट इज जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड होते हैं उनको GM फूड बोला जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश, 4 एग्जाम्पल दिए गए, पूछा गया कौन सी इनमें से एक फिश होती है, मतलब असली में रियली फिश होती है। सही आंसर होगा डॉग फिश। बाकी सिल्वर फिश, स्टार फिश, कटल फिश ये फिश नहीं होती, ये इंसेक्ट के कुछ टाइप है, सी इंसेक्ट। द कलर ऑफ वुमेन स्किन इज प्रोड्यूस्ड बाई, जो बॉडी का हमारी कलर है, जो स्किन है, त्वचा का कलर है, वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है? सही आंसर होगा मिलानिन नाम का जो हार्मोन है उसके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है कलर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसमिटेड वाया ब्लड ट्रांसफ्यूजन, जो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है उसके द्वारा कौन सी इनमें से जो डिजीज है, जो बीमारी है, वो ट्रांसमिट नहीं होती? सही आंसर होगा टाइफाइड। बाकी हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया ये तीनों डिजीज ब्लड के द्वारा ट्रांसफ्यूज होती हैं, दूसरे जो पर्सन होते हैं उनमें ये ट्रांसमिट होती हैं। टाइफाइड जो है ब्लड के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती। नेक्स्ट, फ्लैट फुटेड कैमल्स कैन वॉक इजीली इन सैंडी डेजर्ट्स बिकॉज, जो फ्लैट फुटेड कैमल्स होते हैं, ऊँट होते हैं, वो जो डेजर्ट्स होते हैं वहाँ पर जो रेत में आसानी से वो चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं, ये रीजन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रेशर ऑन द सैंड इज डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट, तो जो प्रेशर है सैंड पर वो इंक्रीज हो जाता है, जो उनके पैर का जो एरिया ऑफ सरफेस है उसके जो है इंक्रीज होने से प्रेशर डिक्रीज होता है। सॉरी मैं उल्टा बोल गया है। क्वेश्चन 25, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से पूछा गया कौन सा एक प्लांट का प्रोडक्ट नहीं है जो प्लांट से हमें नहीं मिलता? सही आंसर होगा ऑप्शन डी सैक्रिन, ये ग्लूकोज का टाइप होता है। बाकी पाइपलाइन, निकोटिन और कैफीन ये तीनों प्लांट से हमें मिलने वाले प्रोडक्ट्स हैं। विच इज़ द एंटीकोगुलेंट सब्सटेंस इन ब्लड, हमारे ब्लड में
एंटीकोगुलेंट, जो हमारा खून का थक्का जम जाता है उसको जो पिघलाता है, जो खून को मतलब फ्लो करता है अच्छे से, वो कौन सा सब्सटेंस होता है? सही आंसर होगा हेपारिन, ऑप्शन बी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन विच ऑफ फॉलोइंग ग्रुप्स एनिमल्स बियर नो टीथ? कुछ एनिमल्स के ग्रुप्स दिए गए हैं, पूछा गया है ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें टीथ नहीं होते उन एनिमल्स में? सही आंसर होगा ऑप्शन है पीकॉक, ऑस्ट्रिच और टोर्टोइज। इन तीनों एनिमल्स में टीथ, दांत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉन्डिस इज ए सिम्टम ऑफ डिजीज ऑफ? जो जॉन्डिस है, जिसको हिंदी में पीलिया भी बोला जाता है, वो डिजीज है जो किस ऑर्गन से रिलेटेड एक डिजीज है? किस चीज़ का इससे सिम्टम्स, किस ऑर्गन में ये बीमारी होती है, किसके डैमेज होने से? सही आंसर होगा ऑप्शन बी लीवर। लीवर की डिजीज है जॉन्डिस। द वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स इन्वॉल्व्स द इंट्रोडक्शन ऑफ? जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी होती है, चेचक भी बोला जाता है, उसके खिलाफ जो वैक्सीनेशन या फिर जो टीके लगाए जाते हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड है? सही आंसर होगा वीकेंड जर्म्स। ये जो वैक्सीन है ये जर्म्स को हमारे वीक करती है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 इन मैन कोजिज? अगर हमारे शरीर में B6 विटामिन की कमी होती है, उससे कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी एनीमिया। ओके, B6 की कमी से हमारे बॉडी में एनीमिया की जो डिजीज है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांटेशन वाज डन बाय? सबसे पहला जो हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया गया वो किन के द्वारा किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी C.N. बर्नार्ड। काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स रिमूव द विटामिन? जो हम छिलके उतार देते हैं वेजिटेबल्स के, तो कौन सा विटामिन रिमूव होता है इससे? या उनको छिलकों को जो धो लेते हैं, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल्स मीन जो हमारे छिलके उतार के हम जो वेजिटेबल्स को धोते हैं उससे कौन सा विटामिन लॉस होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन सी, इससे बह जाता हो। ए मैन विद कलर ब्लाइंडनेस विल सी रेड एज? अगर किसी मैन को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है तो वो रेड कलर को कैसा देखेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ग्रीन दिखेगा उसको ये। द मेटल विच इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ विटामिन B12 जो विटामिन होता है उसमें कौन सी मेटल पाई जाती है? सही आंसर होगा कोबाल्ट, ऑप्शन डी कोबाल्ट सही होगा। अकॉर्डिंग टू WHO, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग द बर्ड फ्लू वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड? जो बर्ड फ्लू वायरस है वो अगर फूड को कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर जो है पकाया जाता है तो वो ट्रांसमिट नहीं होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी 70 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर हम फूड को पकाते हैं तो ये बर्ड फ्लू के जो फैलने के चांसेस है बहुत कम होते हैं। द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज? जो हमारा मानव का हार्ट होता है, दिल होता है, उसमें कितने चैम्बर्स हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन है 4 चैम्बर्स। द यूनिवर्सल रिसिपिएंट बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप? जो यूनिवर्सल रिसिपिएंट्स ब्लड ग्रुप होता है वो कौन सा होता है? यानी वो सभी ग्रुप्स के, ऐसे ग्रुप जो ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है सभी ग्रुप से वो ब्लड ले सकता है। सही आंसर होगा ऑप्शन है AB। और अगर डोनर पूछा जाए तो ब्लड O। ओके, ब्लड ग्रुप O है डोनर वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द विटामिन दैट हेल्प्स इन द ब्लड क्लोटिंग? ऐसा कौन सा विटामिन है जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन K। देखिए इससे पहले एक वो आया था जो एंटीकोगुलेंट, जो क्लॉट को ख़त्म करने में करता है, वो हेपारिन होता है हमारी बॉडी में, लेकिन यहाँ पर उल्टा पूछा गया ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन K हेल्प करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए परफेक्ट मैच? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक दूसरे से कुछ ऑप्शन मैच किए गए हैं, सही कौन सा है इनमें? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हाइपोटेंशन है जो हार्ट अटैक से यहाँ पर जो है सही रूप से रिलेटेड है। बाकी 3 ऑप्शन जो है गलत दिए गए हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट दी गई है? तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में क्या होता है, उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता रहता है जो एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग। ओके, और जो वार्म ब्लडेड होते हैं उनका जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर, वो सेम रहता है। इफ़ द ब्लड ग्रुप ऑफ वन पेरेंट इज AB? अगर एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप AB है एंड दैट ऑफ अदर, और दूसरे का है O ब्लड ग्रुप, तो जो चाइल्ड होंगे उनका पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है? सही आंसर होगा ऑप्शन A हो सकता है या तो या B। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? जो हमारी बॉडी होती है उसमें टोटल कितनी बोन्स पाई जाती हैं? सही आंसर होगा 206, ऑप्शन सी सही होगा। अगर जो है बेबी में पूछी जाए तो 300 बोन्स होती हैं। डायनासोर्स वर
जो डायनासोर्स थे वो कैसे एनिमल्स थे, ये पूछा गया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सिलेक्ट करना हमको कैसे एनिमल्स थे वो इनमें से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रेप्टाइल्स थे वो, दैट बिकेम एक्सटिंक्ट, जो अभी हाल ही में वर्तमान में विलुप्त हो चुके हैं, अभी वो कहीं दिखाई नहीं देते। स्वीट ग्लैंड्स इन मैमल्स आर प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो, स्वीट मीन्स पसीना, जो हमारी बॉडी से पसीना रिलीज करती हैं, वो किस चीज़ से कंसर्न्ड है मेनली। तो सही आंसर होगा थर्मो रेगुलेशन, वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करती हैं। द विटामिन दैट हेल्प्स टू प्रिवेंट इन्फेक्शंस इन द ह्यूमन बॉडी, ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी में इन्फेक्शन है जो उसको रोकता है, प्रिवेंट करता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। द नॉर्मल आरबीसी काउंट्स इन अडल्ट मेल इज, पूछा गया जो नॉर्मल आरबीसी काउंट है हमारी बॉडी में, जो आरबीसी की रेड ब्लड सेल्स की संख्या है वो कितनी होती है अडल्ट मेल में। तो फ्रेंड देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं ये यहाँ पर मिसप्रिंट हुए हैं, तो ये आप नोट करेंगे। अगर मेल में पूछा जाए तो 4.7 से 6.1 तक ये मिलियन पर मिलीलीटर होते हैं, और अगर वो फीमेल्स में पूछा जाए तो 4.2 से 5.2 मिलियंस पर मिलीलीटर होते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिए। विच ऑफ फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर, सबसे ज़्यादा जो स्वीटेस्ट, सबसे ज़्यादा जो मीठी शुगर होती है कौन सी होती है, वो कौन सा टाइप होता है ये शुगर का। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर। द H5N1 वायरस विच कोज्ड बर्ड फ्लू, जो बर्ड फ्लू में फैलाता है ये वायरस होता है H5N1, ये सबसे पहली बार डिस्कवर्ड कब किया गया, कौन से साल में किया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1997 में। टेटनस इज कॉज्ड बाय, जो टेटनस की बीमारी होती है वो किस कारण से होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोस्ट्रीडियम के कारण, जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनिज्म भी बोला जाता है इसको। विटामिन ई इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट फॉर, जो विटामिन ई है वो हमारी बॉडी के लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ सेक्स ग्लैंड्स, इसके लिए विटामिन ई हेल्पफुल होता है। बर्ड्स यूजुअली हैव ए सिंगल, बर्ड्स में जो है यूजुअली जनरली जो सामान्य रूप से एक सिंगल क्या मिलता है इनमें से। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ओवरी एक सिंगल होती है बर्ड्स में मेनली। ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल बाय, जो ब्लड प्रेशर है हमारी बॉडी का वो मेनली किस ग्लैंड के द्वारा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा गया किस ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एड्रिनल ग्लैंड, और ये हमारी एक्साइटमेंट को भी कंट्रोल करती है ग्लैंड। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल अबाउट, जो हम बॉडी से अपनी सांस के थ्रू जो एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एयर में, तो उसमें कितने % होती है लगभग। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 4%। मैक्सिमम हार्म टू ए ट्री इज कॉज्ड बाय, सबसे ज़्यादा जो कोई ट्री है, वृक्ष है, उसको हार्म कौन पहुंचाता है, किस केस में। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 कंडीशन दी गई है, किस केस में सबसे ज़्यादा हार्म होगा ट्री को। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉस ऑफ ऑल लीव्स, अगर उसकी सभी पत्तियां झड़ जाती हैं, उनका लॉस हो जाता है, तो ट्री को जो है इस केस में सबसे मैक्सिमम हार्म होगा। मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरोफिल, जो हमारे प्लांट्स की पत्तियों में क्लोरोफिल जो इम्पोर्टेंट पिगमेंट मिलता है उसका मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है उसमें आयरन पाया जाता है, ये भी आप नोट करेंगे। विच ऑफ द पार्ट ऑफ टंग बियर सेल्स फॉर सोर टेस्ट, जो हमें खट्टा टेस्ट होता है, जो खट्टेपन का एहसास होता है, वो टंग के, हमारी जीभ के कौन से पार्ट से होता है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, साइड से। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कोजेज, जो विटामिन बी की कमी के कारण कौन सी बीमारी हमारी बॉडी में होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेरी का रोग, जो विटामिन डिफिशिएंसी डिजीज है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इन विच वर्टिब्रेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गेट्स मिक्सड, कौन से वर्टिब्रेट हैं, वर्टिब्रेट होते हैं हमारे जो रीढ़धारी हड्डीधारी एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स हो जाता है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एम्फीबियंस, जो कि लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। द लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में शुगर पाई जाती है हमारी बॉडी में वो कौन सी शुगर होती है, कौन सा टाइप होता है। सही आंसर होगा ग्लूकोज, और पीछे क्वेश्चन आया था वो भी याद करेंगे, फ्रक्टोज सबसे स्वीटेस्ट शुगर। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए वायरल डिजीज इन मैन, जो मनुष्य हैं उनमें वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली डिजीज कौन सी है इन ऑप्शन में से।
सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए, मम्प्स की डिजीज। द एक्सपेंशन फॉर एड्स, जो एड्स डिजीज होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? काफ़ी रिपीटेड, काफ़ी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। बी कीपिंग इज नोन एज, जो हम बी कीपिंग करते हैं यानी जो मक्खियों को पालते हैं, मधुमक्खियों को, उनको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एपीकल्चर बोला जाता है इसकी खेती को, मक्खियों के पालने को। HYV रेफर्स टू, जो HYV टर्म है ये किस चीज़ को रेफर करती है, क्या इसकी फुल फॉर्म होती है? तो HYV का मीन्स है हाई यील्डिंग वेराइटी की जो फसलें या क्रॉप्स या कुछ भी हो सकता है, ये HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी। अमंग दी डिफेक्ट्स ऑफ आई द शॉर्ट साइटेडनेस इज कोल्ड, जो शॉर्ट साइटेडनेस यानी निकट दृष्टि दोष की जो बीमारी है आइज में, उसको दूसरे किस नाम से जाना जाता है, उसको क्या और बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मायोपिया। मायोपिया मीन्स शॉर्ट साइटेडनेस। ह्यूमन क्लोनिंग इज परमिटेड इन ब्रिटेन फॉर द पर्पज ऑफ, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में, इंग्लैंड में जो ह्यूमन क्लोनिंग है उसको जो है परमिट किया गया, वहाँ पर परमिशन है, इसको किस पर्पज के लिए है ये? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, थेराप्यूटिक्स के लिए यानी चिकित्सा विज्ञान के लिए ह्यूमन क्लोनिंग को परमिशन है वहाँ पर। पिक आउट द वायरल डिजीज अमंग द फॉलोइंग, 4 डिजीज, 4 बीमारियों के ऑप्शन दिए गए हैं, वायरल डिजीज बतानी है कौन सी है इनमें। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हेपेटाइटिस है जो, वो एक वायरल डिजीज है, वायरस से होने वाली बीमारी है। डॉली द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन्ड एनिमल वाज, डॉली था जो वो सबसे पहला क्लोन्ड एनिमल था पूरे वर्ल्ड का। सही, ये जो एक कौन सा एनिमल था? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिप। सबसे पहले जो है डॉली नाम के शिप का क्लोन्ड जो है तैयार किया गया था। और ये जो साइंटिस्ट थे उनका भी नाम याद करेंगे, इयान विल्मट ने ये सबसे पहले क्लोन्ड एनिमल तैयार किया था। वेजिटेबल्स आर इजीली पेरिशेबल बिकॉज ऑफ देयर हाई कंटेंट ऑफ, जो हमारे घरों में वेजिटेबल्स होती हैं, सब्जियां होती हैं, वो जल्दी ही ख़राब हो जाती हैं। पेरिशेबल्स मीन्स वो ख़राब हो जाती हैं। वो किस कारण से होती है, क्या उनमें कौन सा एलिमेंट होता है जिसकी वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाती है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाटर। एनीमिया अकर्स ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, जो एनीमिया की बीमारी होती है वो किस चीज़ की कमी से बॉडी में होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फोलिक एसिड की कमी से वो बीमारी होती है। फॉर ए हेल्दी हार्ट वन नीड्स टू टेक बैलेंस डाइट, एडिक्वेट स्लीप एंड ब्लैंक। एक जो हेल्दी हार्ट के लिए, हमारा जो स्वस्थ हृदय के लिए, दिल के लिए, एक आदमी है, जो एक पर्सन है, उसको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, अच्छी तरह से उसको सोना चाहिए, और क्या लेना चाहिए? सही आंसर कौन सा होगा इन ऑप्शन में से? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डू राइट अमाउंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज। एड्स इज एन, एड्स जो है एक किस तरह की बीमारी है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरल डिजीज, वायरस से होने वाली बीमारी है एड्स। एमोइबिक डाइसेंट्री इज कोल्ड बाई, जो एमोइबिक डाइसेंट्री है वो किस कारण से होती है? सही आंसर होगा एंटोअमोबिया बाइस्टोलिक। ओके, तो इससे ये होती है बीमारी। डीएनए टेस्ट वाज डेवलप्ड बाई, जो डीएनए टेस्ट है वो सबसे पहले किसके द्वारा डेवलप किया गया? साइंटिस्ट का नाम पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी सही होगा, वाटसन एंड क्रिक ने जो है डीएनए टेस्ट डेवलप किया था। एन ईसीजी शोज द फंक्शनिंग ऑफ दी, जो ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होती है इसकी फुल फॉर्म, वो किस चीज़ की फंक्शनिंग को शो करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्ट की। तो ईसीजी रिलेटेड है हार्ट से। विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, 4 स्टेटमेंट दी गई हैं एड्स के बारे में, कौन सी इनकरेक्ट है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, एड्स कैन कोज एनो जेनिटल वार्ड्स। तो ये गलत है यहाँ पे स्टेटमेंट, बाकी तीनों स्टेटमेंट भी नोट करेंगे, ये सही है एड्स के बारे में। इन द रेडियस ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ए पर्सन डिक्रीजेज, अगर जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनकी रेडियस डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, तो उस केस में हमारा जो ब्लड प्रेशर है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंक्रीज हो जाएगा इस केस में। सेल्स और टिश्यू डेथ विद इन ए लिविंग बॉडी इज कॉल्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी बॉडी के अंदर सेल्स की या टिश्यू की डेथ हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा नेक्रोसिस, ऑप्शन सी सही होगा। इनसफिशियंट ब्लड सप्लाई इन ह्यूमन बॉडी इज रेफर्ड एज, जो हमारी बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, इनसफिशियंट सप्लाई होती है, उसको क्या टर्म दिया जाता है, क्या बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन जो ए है, एस्केमिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी।
डीप फ्राइड फूड मटेरियल्स आर कार्सिनोजेनिक बिकॉज दे आर रिच इन। कार्सिनोजेनिक होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं, कैंसर होता है इनसे। तो ये जो डीप फ्राइड फूड हम खाते हैं वो कार्सिनोजेनिक होते हैं। किस जो एलिमेंट होता है उनमें सबसे ज़्यादा, जिसके कारण ये ऐसे होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोकार्बन्स। जो है जो फूड मटेरियल्स को ज़्यादा फ्राई करने से उनमें हाइड्रोकार्बन ज़्यादा बनते हैं, इससे जो है वो कार्सिनोजेनिक होते हैं, बीमारी फैलाने वाले। द टॉक्सिसिटी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग हैवी मेटल्स लीड्स टू लीवर सिरोसिस। जो लीवर सिरोसिस की बीमारी है वो कौन सी मेटल के जहर के फैलने से होती है? किस मेटल के कारण ये बीमारी फैलती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉपर के कारण। तो लीवर सिरोसिस कॉपर की टॉक्सिसिटी से बॉडी में होती है। टाइफाइड इज कॉल्ड बाय। जो टाइफाइड बीमारी है, तपेदिक बोला जाता है हिंदी में, वो किसके कारण होती है? तो इसका कोज है ऑप्शन डी सही होगा, सल्मोनेला टाइफी के कारण। बीसीजी इम्यूनाइजेशन इज फॉर। जो बीसीजी का टीका लगाया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, वो किसके लिए किया जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स ए मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर फूड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई। कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो हमारे फूड में मेजर सोर्स होता है एनर्जी का, वो कौन सा होता है? तो कार्बोहाइड्रेट के बाद जो आता है वो आता है ऑप्शन बी सही होगा, फैट्स। द लिम्ब बोन्स ऑफ चिल्ड्रन बिकम बेंट इफ देयर इज डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन। जो लिम्ब बोन्स होती हैं किसी बच्चे की, चिल्ड्रन की, वो मुड़ जाती है, बेंट हो जाती हैं। किस विटामिन की कमी से ऐसा होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन डी की कमी से। और जो बच्चों में बीमारी होती है वो रिकेट्स की बीमारी होती है, डी की कमी से। ये हड्डियाँ मुड़ जाती हैं। ए मेडिसिन विच प्रोमोट्स द सिक्रेशन ऑफ यूरिन इज कोल्ड। ऐसी मेडिसिन, ऐसी दवाई जो कि हमारी जो यूरिन होता है उसकी जो सेक्रेशन को, उसको बाहर निकालने में, ज़्यादा यूरिन के लिए ये यूज करते हैं, कौन सी है? क्या बोला जाता है इसको? सही होगा ऑप्शन सी, डाययूरेटिक। जो डाययूरेटिक मेडिसिन है वो प्रोमोट करती है सेक्रेशन ऑफ यूरिन को। द केमिकल्स रिलीज्ड बाय वन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द अदर मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर कॉल्ड। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, फेरीमोन्स। जो फेरीमोन्स होते हैं कुछ केमिकल होते हैं जो कि कुछ एनिमल्स सिक्रेट करते हैं अपनी बॉडी से, जो दूसरे एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए। जॉन्डिस इज कॉल्ड ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ। जो जॉन्डिस की बीमारी है वो किस चीज़ के इन्फेक्शन से होती है? ये रिपीट हुआ क्वेश्चन। ऑप्शन बी, लीवर के इन्फेक्शन से। द एवरेज हार्ट बीट रेट पर मिनट इन ए नॉर्मल पर्सन इज। जो एक नॉर्मल पर्सन में, एक एडल्ट वुमेन में जो नॉर्मल हार्ट बीट रेट होता है एक मिनट में कितनी बार होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 72 टाइम्स। लगभग 72 बार ये एक मिनट में हमारा जो हार्ट है वो धड़कता है। ईईजी रिकॉर्ड्स द एक्टिविटी ऑफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले ईसीजी आया था, वो हार्ट से रिलेटेड है। अब आया है ईईजी, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रेन से। तो दोनों को आप ध्यान से कर लीजिए। द कलर ऑफ काउज मिल्क इज स्लाइटली येलो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो काउ मिल्क का कलर होता है थोड़ा सा वो येलो होता है, कुछ पीला पीला सा होता है, वो किस चीज़ की प्रेजेंस के कारण होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कैरोटीन की प्रेजेंस के कारण। विच वन ऑफ दीज इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। इन चार ऑप्शन में 4 डिजीज दी गई है। सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल, सबसे ज़्यादा जो फैलती है एक दूसरे एनिमल्स में या पर्सनस में, वो कौन सी डिजीज है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, डिप्थेरिया। जो डिप्थेरिया डिजीज है वो सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल डिजीज है इनमें। द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग डिक्रीजेज इन एनीमिया। जो एनीमिया बीमारी है, एनीमिया डिजीज है, उसमें किस चीज़ की कंसंट्रेशन की कमी होती है बॉडी में? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन में मैंने जैसा बताया था जो मेन एलिमेंट होता है वो आयरन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज यूजुअली स्प्रेड्स थ्रू एयर। जो ये 4 डिजीज दी गई हैं, सबसे ज़्यादा जो एयर के थ्रू फैलने वाली डिजीज है वो कौन सी इनमें? सही आंसर होगा ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन सी, टीबी की डिजीज। सीरियल्स आर रिच सोर्स ऑफ। जो सीरियल्स होते हैं, जो हम अनाज खाते हैं, उनमें क्या होता है सबसे ज़्यादा, किस चीज़ के वो रिच सोर्स होते हैं? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्टार्च। स्मॉल पॉक्स इज कॉल्ड बाय। जो स्मॉल पॉक्स की बीमारी है किस चीज़ के कारण होती है, किस तरह की ये डिजीज है? सही आंसर होगा वेरियोला वायरस। नोट करेंगे जो स्मॉल पॉक्स है वो वायरस से फैलने वाली डिजीज है और वायरस का नाम भी है वेरियोला वायरस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
रेस्पिरेशन प्रोसेस रिक्वायर्स, जो रेस्पिरेशन की हमारी श्वसन की प्रक्रिया होती है उसमें क्या रिक्वायर होता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन गैस है रेस्पिरेशन में सबसे ज़रूरी होती है। ए विटामिन रिक्वायर्स कोबाल्ट फॉर इस एक्टिविटी। द विटामिन इज, एक विटामिन है, देखिए ये पहले भी दूसरी फॉर्म में पूछा गया है, तो ऐसे बदल बदल के ये क्वेश्चन सेम रिपीट हुआ है, तो इसको ध्यान से करिए। एक विटामिन है जिसको कोबाल्ट की ज़रूरत होती है इसकी एक्टिविटी के लिए, तो ये कौन सा विटामिन है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B12। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन यूकैरियोटिक सेल्स इज मेड अप ऑफ, जो यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती हैं उसकी प्लाज्मा मेम्बर किस चीज़ की बनी होती है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए फॉस्फोलिपिड। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर प्लांट ऑफ सेल, जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं उनमें जो पावर प्लांट किसको बोला जाता है? हमारी सेल्स का पावर प्लांट, जो पावर हाउस भी बोलते हैं इसको, वो किसको बोला जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ सेल्स बोला जाता है। नेक्स्ट जो आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ विनेगर, जो घरों में सिरका यूज होता है, विनेगर बोलते हैं इसको, उसका केमिकल नेम, रासायनिक नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो फ्रेंड्स जो ये 300 क्वेश्चन हमने अब तक कवर कर लिए, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपके लिए आपको काफ़ी पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए ये अभी जो आने वाला IB का एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी होने वाले हैं और बाकी सभी एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ हैं। तो फ्रेंड्स जो अभी IB का एग्ज़ाम है उससे पहले इन वीडियोज़ को, इन सभी 400 क्वेश्चन को आप ज़रूर देख कर जाना, क्योंकि श्योरली यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और फ्रेंड्स जो मैं यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लेकर आता हूँ, जो वीडियोज़ लेकर आता हूँ, अगर आपको पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और डेली वीडियोज़ के लिए, डेली क्लासेज के लिए जो बेल आइकन है सब्सक्राइब बटन के साथ ही उसको भी प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप किसी भी वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के इन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, आज के इस पार्ट के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन और अच्छे टॉपिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स थैंक यू।